तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके साथ उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्थान मीन्स उत्तर प्रदेश के कल्चरल इंस्टीट्यूट। वेल स्टूडेंट्स, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक उत्तर प्रदेश के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से आपको उत्तर प्रदेश के एग्जाम में 1 to 2 क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। वेल क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो सीधे सीधे आपसे कल्चरल इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स आपसे पूछता है कंपटीशन में, या उनके ओरिजिन ईयर पूछता है। फॉर एग्जांपल भातखंडे संगीत संस्थान या संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई, या भारतेंदु नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई और उसका हेडक्वार्टर, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। वेल स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है कई बार 2, 3 या 4 इंस्टीट्यूट से आपको मैच द फॉलोइंग, उसके हेडक्वार्टर से मैच द फॉलोइंग करवा सकते हैं, या ये आपसे उन 4 इंस्टीट्यूट्स के ओरिजिन ईयर मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। सो कहने को वो क्वेश्चन एक होता है, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 इंस्टीट्यूट, एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 इंस्टीट्यूट के ओरिजिन ईयर, एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर मुख्यालय अगर एग्जामिनर पूछता है, तो हम उसको एक तरह से 4 क्वेश्चंस काउंट करते हैं। यानी अगर 2 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आते हैं तो हम इसको मानते हैं कि एग्जामिनर ने आपसे 8 क्वेश्चन पूछ लिए हैं कल्चरल इंस्टीट्यूट्स के टॉपिक में से। तो वेल स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार इसका अवलोकन कर लेते हैं, ओवरव्यू, कि इस टॉपिक में हम आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर अवलोकन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक संस्थान मीन्स कल्चरल इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं और उनका पर्पस क्या रहा, क्यों ये इंस्टीट्यूट्स को स्टैब्लिश किया गया, आज़ादी से पहले इनको स्टैब्लिश किया गया या आज़ादी के बाद, और अंग्रेजों ने उसके अंदर कितना इंटरेस्ट लिया, और उससे तब से लेकर आज तक अगर हम बात करते हैं 1947 से पहले और 1947 के बाद तक, तो जितने भी सांस्कृतिक संस्थान उत्तर प्रदेश में खुले उनका अभी तक उत्तर प्रदेश के कल्चरल सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट योगदान रहा और उनका पर्पस, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका उद्देश्य क्या था, वो सभी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेल इसी में सबसे पहले बात करें तो संगीत संस्थान, यानी एक तरह से म्यूजिकल इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं वो आपको बताएंगे, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, और उनका ओरिजिन ईयर, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था वो आपके साथ डिस्कस करेंगे संगीत संस्थान के टॉपिक में। उसके बाद ललित कला एकेडमी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एकेडमी है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में काफी बार कंपटीशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सो ललित कला एकेडमी का ओरिजिन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसका पर्पस क्या था, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे ललित कला एकेडमी के टॉपिक में। वेल उसके बाद नाटक एकेडमी की अगर बात करें तो नाटक एकेडमी उत्तर प्रदेश में इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये जो थिएटर्स आप सुनते हैं वो थिएटर्स उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही प्रॉपर मैनेजमेंट से इस एकेडमी को रन किया जा रहा है इस इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। और कहा जाता है कि जितने भी युवक और युवतियां, टीनेजर और यूथ है, उनको नाटक की फील्ड में लेकर आना, यानी एक रंगमंडल की स्थापना उत्तर प्रदेश के द्वारा इस नाटक एकेडमी में के माध्यम से की गई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाटक एकेडमी के ऊपर उत्तर प्रदेश के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वेल संगीत नाटक एकेडमी की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या रहा और कितने पुरंदर संगीतकारों को इस नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी ने पैदा किया, जन्म दिया, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो वेल स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में, और जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है पहले उत्तर प्रदेश के वो एरिया और वो इलाके हम लोग देख लेते हैं कि कहां कहां पर किस किस जगह को उत्तर प्रदेश में किस किस नाम से जाना जाता है सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत। तो वेल जैसा आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत ब्रज, अवध, भोजपुरी, बुंदेलखंड, रुहेलखंड आदि क्षेत्र आते हैं। तो वेल स्टूडेंट, ये दोनों मैप में आप अच्छे से समझ सकते हैं। ब्रज एरिया अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का एरिया आप इसमें देख रहे हैं, ये जो ब्रज है ये पूरा ब्रज क्षेत्र माना जाता है। इसे भगवान कृष्ण की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वेल अगर अवध की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये येलो एरिया, ये सेक्शन आप देख रहे हैं अवध का क्षेत्र है। उसके बाद अगर मैं भोजपुरी, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की बात करूं तो अब हम एक बार इस मैप को देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये येलो एरिया है जिसमें इस मैप में थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं ये खड़ी बोली का क्षेत्र माना जाता है उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत। उसके बाद अगर आप ये ग्रे कलर देखेंगे तो ये ब्रज है, ये जो ग्रे कलर आप देख रहे हैं ब्रज क्षेत्र कहलाता है एग्जैक्टली।
उसके बाद अगर आप ये जो कलर देख रहे हैं ब्राउन कलर, ये ब्राउन कलर कन्नौज का क्षेत्र माना जाता है, या इसे मैं रुहेलखंड मान सकता हूं। ये जो रुहेलखंड बरेली का क्षेत्र मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक परिधि है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद अगर अवध की बात करें तो आप देख सकते हैं ये पूरा ग्रीन एरिया अवध बिहारी भगवान श्री राम लॉर्ड रामा को कहा जाता था, अयोध्या फैजाबाद का एरिया आपको यहाँ पे दिखाई देगा अवध के क्षेत्र में। एंड वेल अगर आप देखेंगे तो ये भोजपुरी इलाका है, ये जो डार्क पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं पर्पल कलर। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डार्क पिंक कलर, ये भोजपुरी एरिया कहलाया जाता है। सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत इस एरिया की अपनी एक अलग पहचान, अलग कल्चर, अलग बोली, अलग पहनावा, अलग खान पान, अलग संगीत, अलग भाषा यहाँ की। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो ये बुंदेलखंड एरिया, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे अगर आप देखें इस मैप में तो ये बुंदेलखंड ब्लू कलर का। सो वेल ये एक तरह से अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 क्षेत्र जो इस मैप में शो किए गए हैं, ये एक तरह से 6 सांस्कृतिक परिधि उत्तर प्रदेश की कहलाती है, जिसमें अगर हम बोले तो ब्रज क्षेत्र आता है, मथुरा का इलाका, अवध की बात करें तो अयोध्या और फैजाबाद, भोजपुरी की बात करें तो आप देख सकते हैं ये पूर्वांचल का एरिया उत्तर प्रदेश का, बुंदेलखंड की बात करें तो इसके अंदर झांसी और बांदा यानी साउथ वाला एरिया उत्तर प्रदेश का, और रुहेलखंड की बात करें तो आप देख सकते हैं मध्य उत्तर प्रदेश, बरेली को आप इसमें ले सकते हैं। वेल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये परिधि, सांस्कृतिक परिधि, और इन सभी क्षेत्रों की अलग अलग संगीत कला, इन सभी क्षेत्रों की अलग अलग बोली, इनकी अलग अपनी कला और इनकी अपनी एक नाट्य शैली है, इनका अलग अपना खान पान और रहन सहन है। वेल उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं। सो वेल अगर हम यहाँ पे बात करें तो ब्रज, अवध, भोजपुरी, बुंदेलखंड एंड रुहेलखंड, आप ये 6 क्षेत्र ले सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हम खड़ी बोली को भी जोड़ दें तो वो बन जाते हैं हमारे टोटल 6 क्षेत्र। सो वेल स्टूडेंट, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूजिक इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश का, दैट इज भातखंडे संगीत संस्थान। वेल उत्तर प्रदेश के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन सांस्कृतिक इंस्टीट्यूट में पूछा गया है कि टॉपिक से, तो वो है भातखंडे संगीत संस्थान। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से, ये पंडित विष्णु नारायण मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जिनके एफर्ट से शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल म्यूजिक के विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु लखनऊ में मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 जुलाई 1926 को मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव पड़ी। वेल स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भातखंडे संगीत संस्थान कहां पर है, तो आपका आंसर होगा लखनऊ। कब इसका ओरिजिन हुआ, आपका आंसर होगा 15 जुलाई 15 जुलाई 1926, 15 जुलाई 1926। इसके प्रयासों से इसकी नींव पड़ी, तो आप वो नाम लेंगे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। वेल क्या पर्पस होगा, उत्तर प्रदेश में संगीत को एक ऊंचाइयों पर पहुंचाना, यही एक पर्पस है भातखंडे संगीत संस्थान का, और जो आज तक अपने एफर्ट्स, अपने प्रयासों की वजह से को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में भातखंडे संगीत संस्थान बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेल आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव यहाँ पे पड़ी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15 जुलाई 1926 को मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव के नाम से इसको स्थापित किया गया था, और भातखंडे संगीत संस्थान के नाम से आज इसको जाना जाता है। वेल उसके बाद आगे देखते हैं भारतेंदु नाटक एकेडमी, जो कि एक अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश की धरा पर, लखनऊ, जैसा आप देख रहे हैं लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय है। हिंदी भाषी प्रांतों में प्रतिभावान व आकांक्षी युवक युवतियों को नाट्य कला में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना अगस्त 1975 में लखनऊ में हुई थी। वेल आप समझ सकते हैं इन लाइनों से कि उत्तर प्रदेश जो कि एक हिंदी भाषी प्रांत कहलाता है, उत्तर भारत में सबसे बड़ा स्टेट है आज पूरे हिंदुस्तान का, और लमसम 24 करोड़ यहाँ की आज पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे जितने भी प्रतिभावान और आकांक्षी जो युवक युवतियां हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो यूथ हैं, उनको नाट्य कला में यानी थिएटर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, उनमें ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से इस नाटक एकेडमी की स्थापना की गई भारतेंदु हरीश चंद्र के नाम पे। और कहा जाता है कि अगस्त 1975, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगस्त 1975 इसका ईयर एग्जाम में, उत्तर प्रदेश एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इसका उद्देश्य आपसे कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि इसका पर्पस क्या था, नाट्य कला में ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से, और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। वेल उसके बाद आगे राज्य ललित कला एकेडमी, जो कि एक अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में, जिसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं लखनऊ में स्थित है। कला तथा कलाकारों को प्रोत्साहित कर कला के प्रति लोगों में जागृति उत्पन्न करने के लिए इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को सांस्कृतिक विभाग के अधीनस्थ पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी संस्था के रूप में की गई थी। वेल सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो सांस्कृतिक विभाग है उसकी स्थापना 1957 में हुई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर याद रखें। उत्तर प्रदेश के कल्चरल डिपार्टमेंट का जो ओरिजिन है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो 1957 आजादी के 10 सालों के बाद की गई, और उसी के अधीनस्थ यानी उसी के अंडर में राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ को स्थापित किया गया था 1962 में, यानी 5 सालों के बाद। और पर्पस क्या था वो आप देख सकते हैं, कला तथा कलाकार यानी जो आर्ट है और जो आर्टिस्ट है उनको एप्रिशिएट करने के लिए और उनके अंदर एक अवेयरनेस उत्पन्न करने के लिए टूवर्ड्स आर्ट, ये पर्पस था राज्य ललित कला एकेडमी का। और आज इसके प्रयासों को काफी सराहा गया है, इवन ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य कला एकेडमी एक वेल नोन रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एकेडमी है, और इसके ऊपर उत्तर प्रदेश के एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ओरिजिन ईयर 1962, इसका मुख्यालय लखनऊ में, इसका उद्देश्य क्या था, कला के प्रति लोगों में जागृति उत्पन्न करना। वेल एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्रों का पलायन रोकने के लिए 1988 में रंग मंडल की स्थापना की गई। यह उत्तर प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। वेल स्टूडेंट्स, आप ये भी ध्यान रखें कि एकेडमी में जो ट्रेनिंग लोग लेते थे उनका पलायन होता था, और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे शुरू से ब्रेन ड्रेन होता रहा है, यानी हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं, हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, हमारे यहाँ के जो प्रतिभावान लोग हैं, वो जब यहाँ भारत में उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज और अवसर नहीं मिलते तो वो यहाँ से चले जाते हैं, और विदेशों में जब उनको उन्हीं के काम के लिए सराहा जाता है तो बाद में हमें लगता है कि ये इंडियन था और उसने बाहर इतना नाम कमा लिया। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1988 में रंग मंडल की स्थापना करी, यानी एक थिएटर की स्थापना करी, जिसमें उत्तर प्रदेश के शासन के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के रूप में कार्य कर रहा है, और यहाँ के जितने भी छात्र और छात्रा हैं उन सबको रोकने का प्रयास करता है, उनकी प्रतिभा को जांचता है, और अगर उनके अंदर हुनर होता है तो उनको पूरी अपॉर्चुनिटीज, उनको पूरे अवसर देता है कि आप अपनी प्रतिभा को निखारें इस रंग मंडल के थ्रू। यानी अगर आप में रंग मंडल से रिलेटेड कोई स्किल है तो आपको जरूर उत्तर प्रदेश की सरकार एप्रिशिएट करेगी। यही पर्पस है 1988 में इस्टेब्लिश रंग मंडल का। तो वेल उसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को लखनऊ में की गई। यह एकेडमी संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नाट्य के परंपराओं के प्रचार, प्रसार, संवर्धन एवं परिरक्षण यानी उसको प्रिजर्व करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। वेल एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक और इंपॉर्टेंट कल्चरल इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश का, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी, जिसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है जो आपको याद रखना है, और इसका मुख्यालय कहां पर है वो आपको ध्यान रखना है, लखनऊ में। पर्पस क्या था तो आप देख सकते हैं, संगीत यानी म्यूजिक, नृत्य यानी डांस, नाटक यानी प्ले, लोक संगीत यानी लोक जो म्यूजिक होता है, रीजनल म्यूजिक जिसको हम लोग बोलते हैं, रीजनल प्ले यानी जो क्षेत्रीय, क्षेत्र के आधार पर आधारित हो, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, उनको स्प्रेड करना और उनको प्रिजर्व करने का महत्वपूर्ण कार्य उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा किया जाता रहा है, और आज तक ये कार्य चल रहा है। सो वेल मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। वेल उसके बाद राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ,
ये एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि किस तरह उत्तर प्रदेश के युवक युवतियों को कथक की ट्रेनिंग इस इंस्टीट्यूट के द्वारा दी जाती है। इस संस्थान की जो स्थापना है वो सांस्कृतिक विभाग यानी जो इसका कल्चरल डिपार्टमेंट है, जैसा अभी हमने आपको बताया था कि इसके कल्चरल डिपार्टमेंट की स्थापना 1957 में हुई। 1957 आप ये ईयर जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कल्चरल डिपार्टमेंट के इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के रूप में 1988-89 में इसकी स्थापना हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है। और पर्पस क्या है? उत्तर प्रदेश के युवक युवतियों को कथक में अगर उनके अंदर कोई स्किल है, उनके अंदर अगर कोई हुनर है, उसको निखारना, ये राष्ट्रीय कथक संस्थान का मेन उद्देश्य है। और ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी के युवक और युवतियां राष्ट्रीय कथक संस्थान में आते हैं और यहाँ पे कथक की ट्रेनिंग लेते हैं और ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भारत का नाम रोशन करते हैं। वेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर है? सो आपको ध्यान रखना है लखनऊ, इसका मुख्यालय, ओरिजिन ईयर 1988-89 और किसके अंडर में ये काम करता है? उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के रूप में कार्यरत है। वेल, अयोध्या शोध संस्थान की अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, 18 अगस्त 1986 तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में स्थापित किया गया, जो आपको याद रखना है। अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है या अयोध्या में राम जन्मभूमि, आजकल काफी करंट अफेयर्स में न्यूज में भी है, राम जन्मभूमि जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, बाबर के द्वारा एक मॉस्क वहां पे स्टैब्लिश की गई, बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वहां पे राम जन्मभूमि में एक राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रगति पर है। यही अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में राम के जन्म से रिलेटेड, लॉर्ड रामा से रिलेटेड जितने भी रिसर्च कार्य हैं वो उस भारत की जो संस्कृति रही उस समय अवध के क्षेत्र में, उसके ऊपर ये रिसर्च एंड शोध करता है। सो इसकी स्थापना 1986 में तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में की गई थी। वेल, उसके बाद उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, जो कि अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सांस्कृतिक विभाग के अधीन इस स्वायत्त शासी संस्था की स्थापना 1990 में लखनऊ में की गई और इसका पर्पस था उत्तर प्रदेश में जितने भी जैन धर्म से रिलेटेड जो जगहें हैं जहां पर महावीर जैन उपदेश दिए या उनका जहां पे भी निवास हुआ, और स्पेशली कहा जाता है कुशीनगर एक ऐसी जगह है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी जगहें हैं जहां पर शोध संस्थान चलता रहता है, उत्तर प्रदेश जैन विद्या रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेल, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका ओरिजिन 1990 में हुआ और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थापित है। वेल स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको याद रखनी है, आप इसको जरूर ध्यान से सुने। उसमें राहुल सांक्रात्यान संस्थान गोरखपुर आप जरूर याद रखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय, जिसको हम लोग बुंदेलखंड छत्रसाल म्यूजियम के नाम से जानते हैं, वो आप जरूर याद रखें, वो है बांदा में। राहुल संयान संस्थान गोरखपुर में है, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय म्यूजियम बांदा में है। उसके बाद पांडुलिपि एक पुस्तकालय है जो आपको ध्यान रखना है, वो है इलाहाबाद में, जिसका नाम आज प्रयागराज रख दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। कुषाण व गुप्तकालीन एक शोध संस्थान है, एक संग्रहालय है, एक म्यूजियम है, जिसकी स्थापना मथुरा में की गई, जो आपको ध्यान रखना है। इसमें कुषाण कालीन और गुप्तकालीन संस्कृति के ऊपर रिसर्च किया जाता है, मथुरा में इसका मुख्यालय है। उसके बाद राजकीय बौद्ध संग्रहालय, जैसे अभी हमने उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में डिस्कस किया, आप ध्यान रखिए बौद्ध संग्रहालय यानी जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो म्यूजियम है वो गोरखपुर में स्थित है। लोक कला संग्रहालय, लोक कला म्यूजियम लखनऊ में है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय यानी गवर्नमेंटल, जो गवर्नमेंट का आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, वो आप जरूर याद रखें, कन्नौज में स्थापित है, जिसे हम इत्र की नगरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद जनपदीय संग्रहालय यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एक म्यूजियम है वो है सुल्तानपुर जिले में उत्तर प्रदेश के। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी स्वतंत्रता के समय जो जितनी भी स्ट्रगल हुई, 1857 का रिवोल्ट जो हुआ, उस समय की जो संस्कृति थी, उस समय का जो कल्चर था, उस समय की जो नवाबशाही थी, वो सारी चीजें संजो के हमने रखी हुई है मेरठ में। और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रामपुर संग्रहालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ जो संग्रहालय है वो रामपुर में उत्तर प्रदेश के स्थित है। वेल, ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स
हमने आपको बताया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान या संग्रहालय, ये स्थापित है आपका गोरखपुर में। बुंदेलखंड छत्रसाल आपको याद रखना है बांदा में। पांडुलिपि पुस्तकालय प्रयागराज इलाहाबाद में। कुषाणकालीन गुप्तकालीन मथुरा में आपको ध्यान रखना है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय हमने आपको गोरखपुर बताया। लोक कला संग्रहालय आपको लखनऊ में हमने बताया। राजकीय पुस्तकालय संग्रहालय म्यूजियम हमने आपको कन्नौज में बताया। जनपदीय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो म्यूजियम है वो सुल्तानपुर में है उत्तर प्रदेश के। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ आप जरूर याद रखें। एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय रामपुर उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है। वेल, ये जितने भी शोध संस्थान, जितने इंस्टीट्यूट आपके साथ डिस्कस किए, काफी इंपॉर्टेंट थे। और एक बार फिर से इनको आपके साथ रिवाइज कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। वेल, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए कितने क्षेत्र हैं, तो आपका आंसर होगा ब्रज, अवध, भोजपुरी, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, यानी 5 क्षेत्र आप रखेंगे। लेकिन हमने इस मैप में आपको 6 क्षेत्र दिखाए हैं, जिसमें एक खड़ी बोली को एक अलग सेपरेट और ब्रज क्षेत्र को एक अलग भाग में बांटा गया है। लेकिन खड़ी बोली और ब्रज को अगर हम एक भाग कर दें तो ये 5 भागों में सांस्कृतिक परिधि बनती है उत्तर प्रदेश की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वेल, उसके बाद अगर बात करें भातखंडे संगीत संस्थान, आपको ध्यान रखना है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के एफर्ट से ये इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। 15 जुलाई 1926 में इसका ओरिजिन हुआ, जो आपको याद रखना है। उसके बाद अगला भारतेंदु नाटक एकेडमी लखनऊ आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। 1975 अगस्त में इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य क्या था? युवक युवतियों को नाट्य कला में ट्रेनिंग देना, इसका मेन पर्पस है। उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया राज्य ललित कला एकेडमी, आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय लखनऊ में। 1962 में को स्टैब्लिश किया गया उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत। ये स्वायत्त शासी संस्था है। उद्देश्य क्या है? कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करना। वेल, उसके बाद एकेडमी के प्रशिक्षण से छात्रों का पलायन रोकने के लिए रंग मंडल की स्थापना 1988 में की गई, 1988 में, जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी 1963 लखनऊ में, और इसका पर्पस है संगीत, नृत्य, नाटक, संगीत, लोक नाटक की परंपराओं को प्रिजर्व करना, उसका परिरक्षण करना, इसका महत्वपूर्ण कार्य है। वेल, उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, आपको ध्यान रखना है। सांस्कृतिक विभाग 1957 में उत्तर प्रदेश का स्टैब्लिश हुआ और एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में 1988-89 से कार्यरत है। अयोध्या शोध संस्थान, जैसा इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, अयोध्या शोध संस्थान, इसका ओरिजिन 1986 तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में इसकी स्थापना की गई। वेल, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, आपको याद रखना है 1990 लखनऊ में इसको स्थापित किया गया, जिसका मेन कार्य है जैन धर्म से रिलेटेड भी सांस्कृतिक जो कलाएं थी और जो उस समय जैन धर्म की जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, उन सब के ऊपर रिसर्च करता है जैन विद्या शोध संस्थान। तो वेल स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूट से जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में काफी बार इनको पूछा गया है। आप जरूर इनको ध्यान से सुने, इनको ध्यान से रिवाइज करें। आपको उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इस इंस्टीट्यूट से 1 to 2 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। सो वेल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टेस्टबुक.com।